दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रानी जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं किया, बल्कि अपनी प्रजा के बारे में सोचा। आज उनका जन्मदिन है, तो इस मौके पर हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी, जिनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। महारानी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में हुआ। अहिल्याबाई किसी बड़े साम्राज्य की रानी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो कुछ किया उससे आश्चर्य होता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की महारानी थी। उनके पिता मानकूजी शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। महारानी अहिल्याबाई हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही। यही नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य में महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरों का निर्माण किया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई थी। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट और उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। अहिल्याबाई का विवाह इंदौर के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई को पुत्र हुआ और 3 वर्ष के बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए थे। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा था। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देने लगे थे। अहिल्याबाई की बुद्धि और चतुराई से मल्हारराव बहुत प्रसन्न होते थे। महारानी अहिल्याबाई अपने राजधानी महेश्वर ले गई। उनको एक पुत्र था मालेराव, जो 1766 को दिवंगत हो गया। 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में 18वीं सदी का सबसे बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहीर अनंतफंदी और संस्कृत विद्वान खुलासीराम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर महारानी अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा के साथ बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बहुत बुद्धिमानी से खर्च किया। किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़क बनवाने पर खर्च किया। महारानी अहिल्याबाई हमेशा से ही लोगों के साथ त्योहार मनाती और दान धर्म का कार्य भी करती थी। महारानी अहिल्याबाई ने 1777 में जग प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर उन्होंने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी शिव भक्तों के द्वारा पूजा जाता है। शिव पूजन के बिना अहिल्याबाई के मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने अपने शिव जी को समर्पित कर रखा था और खुद उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। शिव जी के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजआज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी।
उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्वपत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद जितने भी नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए सबके राज जाग गए। जब तक श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती थी तब तक वह राजाज्ञा मानी नहीं जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने स्त्रियों की भी सेना बनाई थी। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार से अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।